बकरीद 6 जून को होगी या 7 जून को? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बताइए क्या तफसील है आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जो है वो 6 जून को होगी या 7 जून को। इस अमर को तय करने के लिए यकम जिलहज का चांद देखने के लिए आज मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के जो अरकान हैं वो यहाँ पे वजारत मजहबी अमूर की जो छत है यहाँ पर मौजूद हैं और जो जोनल कमेटियां हैं उनका इजलास जो है वो मुल्क भर में अपने जोनल जो मकामात हैं वहाँ पे होगा। जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद में है वो जोनल जो कमेटियां हैं उनकी जानिब से भेजी गई शहादतों को की रोशनी में जो है वो फैसला करेगी। अगर आज चांद नजर आ जाता है तो फिर ईद कुर्बान 6 जून को होगी, लेकिन अगर चांद नजर नहीं आया तो फिर जो है सुन्नत इब्राहिमी जो है वो 7 जून को अदा की जाएगी। महकमा मौसमियात और माहिरीन फलकियात का ये कहना है कि आज पाकिस्तान में चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं और बिलखसूस इस्लामाबाद में बारिश और आंधी के और बादलों की वजह से चांद नजर आने का इम्कान बिल्कुल ही मादूम है। आज चांद नजर आने के कम इम्कानात हैं और कभी इम्कान है कि ईद उल अजहा 7 जून को होगी। शुक्रिया आपका आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में आज़रबाईजान के शहर लाचीन पहुंच गए हैं। लाचीन हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान से फरीकी इजलास में शिरकत के लिए लाचीन पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से 2 तरफा मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारिक, मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी उनके हमराह हैं। आज़रबाईजान ने भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म मार्का हक में कामयाबी के बाद दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करने के लिए 4 मुल्की दौरे पर हैं। पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। जो जोहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और खतरनाक रुझान हैं। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के आवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिए, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। और अभी आपको ये बताते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तानियों को दी जाने वाली धमकियों पर कुछ नौजवानों ने उनके बयान को मिज़का खेज तो कुछ ने शिकस्त खुर्दा शख्स की जहनीत का अक्कास करार दे दिया है। मोदी जो ना भी हार चुका है तो उसको हार बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। तो जो हारने के बाद जो नई नई बातें निकालता है तो इसी के लिए जो ना वो बोल सकता है, बोलने दो। ये क्या गोली मारेगा अवाम को और पाकिस्तानी कौम को और ये नौजवानों को। ये पहले हमारी फौज से तो निमट ले। हम मोदी की इन धमकियों को सीरियस ही नहीं लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है मोदी ने पाक फौज ने इंडिया को बता दिया है कि पाक फौज की क्या ताकत है और इंडिया की क्या ताकत है। हमें मोदी की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हवास बागता हो चुका है और वो अपनी अवाम के सामने जो है अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह के घटिया बयान दे रहा है। भारतीय वजीर आजम को अब समझ नहीं आ रही और वो फौज से हटके और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी परफॉर्मेंस से मुतासर होकर अब वो इस तरफ आया है कि वो जो एक रियासत के नौजवान हैं और एक मुल्क के शहरी हैं उनको डायरेक्टली वो धमकियां देना शुरू हो गया। मोदी जो कह रहा है ये असल में ये बुखलाहट का शिकार है। उनको जो जवाब दिया गया था पिछले दिनों में एक टाइमली और एक परफेक्ट जवाब दिया गया था पाकिस्तान के फिजाइये की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, इसलिए वो पूरी दुनिया में वो जो है वो बुखलाहट का शिकार है। हम अगर पाकिस्तान है तो हम अपना मुल्क की दिफा खुद जानते हैं और हम हमारा पूरा पाकिस्तान और खासकर यूथ इसके लिए इंशाल्लाह पूरा हम इंशाल्लाह किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मोदी जो है वो उसको तो पाकिस्तान की यूथ का तो अभी पता चल गया है ना। और दूसरी बात गोली की रह गई तो हम फिल्म वाले गोली नहीं खाते। आज भी हम उनको ये बता देते हैं कि आप जो है ना दोबारा जो है ना वो गलती ना करें। और जो बात आपने की कि उन्होंने नौजवानों को धमकी दी है, तो जो पाकिस्तान इस वक्त 25 करोड़ लोग है, ये पूरे पाकिस्तानी फौज है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की है। ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में हुई मुलाकात में 2 तरफा उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू की गई।
ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों को तिजारत और इक्तसादी रवाबित के जोन्स में तब्दील करने के मौके तलाश करने पर जोर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान के दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने वजीर आजम के हमरा ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर से भी मुलाकात की। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान मियां नवाज शरीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसला साजी में शामिल थे। पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए असमा बुखारी ने कहा कि बहरान के दौरान सारी फैसला साजी मियां नवाज शरीफ की रहनुमाई से की गई। अल्लाह की शान है सवाल पूछ रहे हैं, और जो मुझसे सवाल पूछा गया है मैं दोबारा पूरी जिम्मेदारी और पूरी दयानतदारी से कह रही हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पूरे ऑपरेशन का पार्ट एंड पार्सल थे, और एक इस वक्त पूरे मुल्क में उस स्टेचर का एक ही लीडर है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। और उन्होंने जो उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, अपने जो उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं जो अब ज़ाती ताल्लुकात में बदल चुके हैं बहुत सारे ममालिक के साथ, उनके हवाले से जो अपनी उनके पास एक विजडम है एज 3 तरफा प्राइम मिनिस्टर रहने के हवाले से, पाकिस्तान के ऊपर जिन प्रेशर से जिन क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा था, वो तमाम किस्म की फैसिलिटेशन, वो तमाम तरह की गाइडेंस, वो तमाम एडवाइस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शहबाज साहब के साथ मौजूद थी। और PMLN की हुकूमत वफाक में हो या पंजाब में हो, वो सब कुछ वो करती है जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए, वो ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ। आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं, असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पहले PTI ये तय कर ले कि बात किसने करनी है और किस से करनी है। अलीमा खान के बयान का जवाब देते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI दे ही सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत अलबत्ता बानी PTI को बहुत कुछ देने की पोजीशन में है, ये भी कहा इरफान सिद्दीकी ने, और कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो PTI के वोट ही कम होंगे। अभी आपको बताएंगे डेरा इस्माइल खान में पंचायत के हुक्म पर बदफेली के मुल्जिमान की बहन को मुतासरा लड़के से वनी कर दिया गया है। इसकी तफसील जानेंगे सईदुल्लाह मरवत से। सईदुल्लाह मरवत, बताइए। जी, ये तहसील परोआ का इलाका तलोकर है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे एक 12 साल के बच्चे को नशा देकर उसके साथ बदफेली का एक अमल सामने आया है। इस हवाले से पंचायत ने जो फैसला किया है, 4 रुकनी पंचायत ने बच्ची जो कि एक जो मुल्ज़मान में थे, एक के बेटी बहन थी, उसको वनी किया है। 8 साल की ये बच्ची है और 12 साल का जो लड़का, जो मुतासरा लड़का है, उसके नाम निकाह किया गया है। इस हवाले से पुलिस ने बताया है कि 4 मुल्ज़मान जो कि जिनमें इमाम मस्जिद जो निकाह खां है उस समेत 4 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहाल उनमें से किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं थी। शुक्रिया आपका सईदुल्लाह मरवत, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ रैली पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत की है। एलामिया के मुताबिक पार्टी के सूबाई सदर अली बाचा से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के पुरअमन एहतजाज से घबरा कर कारकुनों पर शेलिंग की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन और लाकानूनियत से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बिलावल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक का दायरा सूबे की गली गली और कूचे कूचे तक फैलाया जाएगा। PTI की गुंडा सरकार पीपल्स पार्टी के कारकुनान को नहीं रोक सकेगी। अलीमा खान ने मीडिया के सामने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था कि केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से खत्म हो जाएगा। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो बानी PTI के साथ हैं और रहेंगे। गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आजाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से जरा भी सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे? इनको कुछ पता नहीं कहा था। मैंने कहा उम्मीद है केस लगेगा। नहीं, उन्होंने लोग मेरे से पूछने के गौर साहब ने कहा, जरा गौर साहब से पूछे अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। ये समझ रहे हैं कि हम ये करके सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है।